बच्चे को मारिएगा पीटिएगा तो मारपीट का डर खत्म हो जाता है। तो ये हमेशा 9 साल से मैं कॉलेज में हूँ, 9 साल से यही चीज़ होते जा रहा है। इस तरीके से नहीं चल रहा हो तो क्या आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मन राजनीति यहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी करती है, सबको दर्द शुरू होने लगता है। अपना मन मर्जी चलाना ही सब ने, वो अपना मन मर्जी अपने घर में चलाइए। ये छात्रों का है, ये छात्रों की वजह से आप तो वाईफाई जोन लिखा हुआ वहाँ पे तो वाईफाई है ही नहीं, तो मैंने वो ऐसे ही रखा हुआ था, हम लोग उसको हटाइए। फिर आप बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बच्चे गुमराह किसी क्लास में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। माइक अब है ना मैम, तो खराब हो जाती है, उसका मरम्मत नहीं करते हैं और बस दिखावे के लिए यहाँ पे डोंडा महाविद्यालय में काम हो रहा है। नहीं करता है। और तो और पूरा कॉरिडोर आप एक बार कॉलेज का घूम लीजिए, वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डोरंडा कॉलेज में। आपको बता दें कि यहाँ के स्टूडेंट यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही प्रिंसिपल के अगेंस्ट में। हम सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे वजह क्या रही है कि लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधा स्टूडेंट से ही जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग आज एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तो आप अपने ही कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, क्या वजह रही है? देखिए, हम कॉलेज के अंदर इसलिए कर रहे हैं कि आज सबसे पहले तो हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं किए, क्योंकि ये सब सिर्फ एक बताना था प्रिंसिपल को कि देखिए हम लोग आंदोलन कॉलेज के अंदर भी कर सकते हैं और बड़े मायने में भी कर सकते हैं, बट आज हम शांतिपूर्वक से इसलिए कर रहे हैं कि आप इसके बाद हमारा कार्य जो हमने आपको बोला है वो करके दीजिए। नहीं दीजिएगा तो एक बड़े पैमाने पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, आप कॉलेज के अंदर प्रदर्शन करें तो ऐसे में आपके प्रिंसिपल या फिर आपके बाकी प्रोफेसर के द्वारा कुछ बोला नहीं गया है, फिर रोक टोक नहीं किया गया कि आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, फिर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार की चीजें सामने आई या नहीं? जी बिल्कुल, मुझे पहले भी एक बार मैंने प्रोग्राम रुकवाया है, मुझे डिफेम किया गया कि टीचर्स कुछ जो सेलेक्टिव टीचर्स है प्रिंसिपल के जो आसपास जो रहती हैं, उनका कहना है कि मैं गलत कमेंट करता हूँ टीचर्स पे, ऐसी सारी बातें फैलाई गई है मेरे बारे में लेकर के। बहुत सारे डिफेम का कोशिश किया गया हमें, मुझे और मेरी टीम को लेकर के। तो आपको डर नहीं लगता है क्या अगर आप इस तरह से आप लगातार कॉलेज में करेंगे तो आपके करियर के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है? मैम, डर कब खत्म हो जाता है? जब आप एक बच्चे को मारिएगा पीटिएगा तो मारपीट का डर खत्म हो जाता है। तो ये हमेशा 9 साल से मैं कॉलेज में हूँ, 9 साल से यही चीज़ होते जा रहा है मेरे साथ, तो एक तरह से डर खत्म हो गया। क्या ही फर्क पड़ता है जब जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा हो, तो क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मन करता है जो हो रहा है कर लेते हैं, अगर सही होना हो तो हो जाएगा। जी, तो आज आपकी वजह क्या रही है? आज आप कौन से मांग के लिए आप यहाँ पे प्रदर्शन कर? हमारी मांगे बहुत हैं। जो फीस प्रॉपर लिया जाता है उस फीस के मुताबिक स्टूडेंट को फैसिलिटी मिलना चाहिए, चाहे स्टूडेंट यूनियन फीस हो, रिजल्ट फीस हो या फिर मैगजीन फीस हो। लेकिन जब रिजल्ट देने की बारी आती है तो स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से झूठ बोल करके 20-20 रुपए का चंदा लेकर के बच्चों को रिजल्ट दिया जाता है। जो बच्चे 20 रुपए नहीं देते हैं पेमेंट अपने मतलब डिपार्टमेंट में, उनको रिजल्ट तक नहीं दिया जाता है। इस तरह का काफ़ी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। हमारे कॉलेज का माहौल दिन पे दिन बदतर होता जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब आप लोग के द्वारा डर एक पैदा हो उनके अंदर कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो बाहर पब्लिक के सामने भी आएगा, उनका भी चरित्र जो है सबके सामने एक्सपोज होगा, तो वो आके काम करे और अपने चरित्र को वापस से सुधारने का कोशिश करे। जी, नाम आपका? नाम मेरा विश्वजीत सिंह, मैं उपाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय से। जी, आप क्या कहेंगे? आप बैनर लिए हैं छात्र राजनीति का गला घोटना बंद करो, आवाज दबेगी नहीं और बुलंद होगी, क्या कहेंगे? पैसा लेने में बहुत अच्छा लगता है सबको, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे 100 रुपये, लेकिन जब छात्र राजनीति यहाँ पे थोड़ा एक्टिविटी करती है, सबको दर्द शुरू होने लगता है, डर लगने लगता है। तो हम यही पूछेंगे कि भैया आपको डर किस बात का है? अगर आप जब पैसा आपको जेब में रखने में अच्छा लगता है, स्टूडेंट यूनियन के नाम पे 100 रुपये हर साल आप ले रहे हैं बच्चों से पैसा, लेकिन जब यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटी दिखती है तो आपको तकलीफ होने लगती है। आप डायरेक्ट कहते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन चलने नहीं दिया जाएगा, स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटी चलने नहीं दी जाएगी, जो ये छात्र नेता जो कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। ये आप प्रोफेसर कहते हैं? प्रोफेसर नहीं कहते हैं, प्राचार्य महोदय कहते हैं ये बात कि छात्र नेताओं के हिसाब से नहीं चलेंगे हम। ठीक है, आप मत चलिए हमारे हिसाब से, लेकिन आप अपने ही हिसाब से चलिए, लेकिन सही तरीके से चलिए। आपको डर किस बात का होता है? आप पैसा लेते हैं तो उसका आप बताइए कि यहाँ पे ऑडिटोरियम है, अगर हम लोग जाते हैं जब ऑडिटोरियम लेने तो ऑडिटोरियम नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर से कोई कंपनी आकर अगर स्पॉन्सर्ड करे तो हाँ ले लीजिए, आप प्रोग्राम कीजिए, लेकिन उसमें छात्रों का हक नहीं है। और हम लोग जब पूछते हैं कि आप उसको क्यों दिए, तो हम छात्र नेताओं के हिसाब से नहीं चलेंगे, मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये छात्रों का जो अधिकार है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो छात्रों का जो अधिकार है उसको आपको देना होगा, ये नहीं कि हाँ मतलब अपना मन मर्जी चलाना ही सब ने, आप अपना मन मर्जी अपने घर में चलाइए। ये छात्रों का है, ये छात्रों की वजह से आप बैठे हुए हैं, छात्र नहीं होंगे तो आप भी नहीं होंगे।
यानी कि आप यही कहना चाहते हैं आप लोग के नाम पे जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो जो प्रिंसिपल रखते पर आप लोग का काम नहीं हाँ, हम लोगों का काम नहीं होता है। उसके अलावा जो ऑडिटोरियम का समस्या, उसके अलावा और भी विभिन्न समस्या, आप अगर कैमरा घुमा के उधर अगर जूम कीजिएगा ना, तो वहाँ पे वाईफाई जोन लिखा हुआ है, ठीक है ना, बोर्ड में। और जब हम पूछेंगे कि सर वहाँ पे वाईफाई जोन लिखा हुआ है, वहाँ पे तो वाईफाई है ही नहीं, तो मैंने वो ऐसे ही ये रखा हुआ था, हम लोग उसको हटाइए फिर। आप बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बच्चे गुमराह ही ना हो रहे हैं उससे कि वाईफाई जोन लिखा हुआ, वहाँ पे जाके बैठेंगे बच्चे, देखेंगे कि हाँ हमारा कुछ चल रहा है वाईफाई, तो नहीं चलेगा वाईफाई, तो फिर गुमराह किसको कर रहे हैं आप? या तो आप बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, या तो फिर आप विश्वविद्यालय को गुमराह कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे वाईफाई है, वाईफाई के नाम पे आप पैसा वसूल रहे हैं, लेकिन वाईफाई की सुविधा बच्चों को नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा गर्ल्स स्मार्ट लगा हुआ है कि नहीं स्मार्ट बोर्ड 1-2 क्लास में लगा हुआ है, वो भी खराब है। अच्छा वो भी हम लोग बहुत बार अवगत करा चुके हैं, एक बार समस्या सुनते ही नहीं है कोई। प्राचार्य महोदय बोलते हैं हाँ ठीक है सुधर जाएगा, लेकिन वो गायब। उसके अलावा पोडियम किसी क्लास में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। माइक अब एक सेमिनार होता है, एक बच्चा तो इस बिल्डिंग का बच्चा तो इस बिल्डिंग में जाके माइक ढूंढेगा, पोडियम ढूंढेगा कि हम लोग को सेमिनार करना है। जाते हैं अगर वहाँ पे मांगने किसी से, तो बोलते नहीं नहीं ये हम लोग का है, ये किसी को नहीं देंगे हम, ऐसा होता है यहाँ पे। उसके अलावा गर्ल्स कॉमन रूम यहाँ पे तो उपलब्ध कराया गया है गर्ल्स लोगों के लिए, ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले। लेकिन उस गर्ल्स कॉमन रूम को जब आप खोलिएगा ना, वहाँ पे तो लिखा हुआ बोर्ड में लिखा हुआ गर्ल्स कॉमन रूम, लेकिन जब आप उसको खोलिएगा तो अंदर में देखिएगा टेबल टेनिस है। वो भी टेबल टेनिस कौन खेलेगा? बच्चे नहीं खेलेंगे, प्रिंसिपल खेलेंगे। वो भी कब? जब बच्चे यहाँ से चले जाएंगे तब। हम लोग बोले कि उसको खुलवाइए बच्चों के लिए, तो ना 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 कोई खेलता ही नहीं। अरे भैया आप खुलवाइए ना, आप काहे रखे हैं उसको? या तो फिर आप उसको गर्ल्स कॉमन रूम बनाइए, या तो फिर वहाँ से ये टेबल टेनिस अगर ठीक है लगा दिए तो आप दूसरे जगह गर्ल्स कॉमन रूम दीजिए और वहाँ पे बच्चों के लिए खोलिए उस रूम को। बच्चे खेलेंगे, आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए, बच्चों का कॉलेज है, बच्चे हैं तब आप हैं। बस जी, ये जी। विभिन्न तरह की आप लोग की आईडी कार्ड कहाँ है? देखिए बहुत सारे बच्चों का आई कार्ड मिला, मुझे तो मिला है, लेकिन यहाँ पे कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है, वो भी हैं, उनको भी नहीं मिला है। इस तरह से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको आई कार्ड नहीं मिला। तो इस बात को भी लेकर के हमने अवगत कराया था फिर प्राचार्य महोदय को। वो बोले कि हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से हम लोग आज समझिए कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से एक अपनी बात पहुंचाने का समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग बहुत ही फिर छात्र उग्र होंगे, और जब छात्र उग्र होंगे उसके बाद क्या निष्कर्ष उसका निकलता है ये बात सभी जानते हैं कि जब नाम छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। मैं इलियास अंसारी, अध्यक्ष NSCI टोंडा। आपके आईडी कार्ड आपको आईडी कार्ड मिला मैम है? अभी जो है मेरा तीसरे साल चल रहा है, अभी तक मुझे आई कार्ड नहीं मिली है। और हाँ। मैंने उस समय जो हमारे HOD सर थे, मैंने उनसे भी कहा था कि सर मुझे मेरी जो आई कार्ड है अभी तक नहीं मिली है। तो बोले कि उसमें नाम में कुछ प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिस कारण से नहीं मिली, आप एक बार ICT लैब में चली जाइए। जब ICT लैब में गया तो वहाँ पे डिटेल वगैरह लिए, उसके बाद बोले कि अब नहीं मिलेगा, आप इसी तरीके से बोल काम चला लीजिए। आप ऐसा कीजिए अपना एडमिट कार्ड से आप काम चला लीजिए, कोई अगर पूछे। अच्छा लाइब्रेरी कार्ड वगैरह कुछ मिला है या नहीं? नहीं, वो सब भी नहीं मिला। तो आपको मतलब जो कॉलेज में जो आम सुविधाएं होती है स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी वो सब में से आपको कुछ नहीं मिला? मैम एंट्री यहाँ पे किस तरह से होता है? अगर एंट्री की बात करें, क्योंकि अक्सर बाकी कॉलेज में देखा जाता है कि अगर आईडी कार्ड रही तो कॉलेज में एंट्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो एंट्री आप लोग की क्या कैसे होती है? मैम एंट्री यहाँ पे जब आई कार्ड नहीं दिए हैं तो ये लोग भी समझते हैं अगर हम लोग एंट्री में चेक करेंगे तो इसमें घाटा हम ही लोग का है। ओके। तो जो बाहर से कोई भी आ जाते हैं यहाँ पे, जितने भी हमारी बहनें लोग हैं जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उन लोग की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी जो है यहाँ पे अनसिक्योर फील करती है जी। और जितने भी यहाँ पे समस्याएं, यहाँ पे काम तो होता है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह लगाए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड वगैरह है, बट वो सिर्फ एक लगा देते हैं, उसको मरम्मत नहीं करते हैं। बाद में अगर खराब हो जाती है, अब जैसे क्या है कि मशीन वगैरह तो खराब होती रहती है ना मैम, तो खराब हो जाती है, उसका मरम्मत नहीं करते हैं और बस दिखावे के लिए यहाँ पे डोंडा महाविद्यालय में काम हो रहा है जी। लेकिन तो अगर फैसिलिटी की हम बात करें तो क्या कहेंगे, कैसा है पढ़ाई वगैरह यहाँ पे टाइमली होता है, प्रोफेसर मैम- टाइम पे आते हैं या नहीं आते हैं? मैम यहाँ पे पहली बात ये क्या है ना, यहाँ पे प्रोफेसर टाइम पे नहीं आते हैं, और दूसरी बात है यहाँ टीचर की बहुत ज़्यादा कमी है। हर डिपार्टमेंट का अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे 16,000 छात्र है, हर डिपार्टमेंट में कम से कम 1000 स्टूडेंट है, तो सब मिला यानी मैक्सिमम जो है 3 टीचर या 4 टीचर से ज़्यादा नहीं है। और वो भी जो है टाइमली क्लास नहीं होती है, टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं होती है, तो ये कारण यहाँ पे है। नाम अब क्या हुआ? मेरा नाम जमील अख्तर है, सचिव डोंडा महाविद्यालय NSCI। जी, हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कौन से सेमेस्टर में या फिर कौन से ईयर में आप? हम सेमेस्टर 3 में जूलॉजी ऑनर्स साइंस डिपार्टमेंट। जी। तो क्या यहाँ पे अगर पढ़ाई की हम बात करें तो क्या यहाँ पे टाइमली आपके प्रोफेसर आते हैं, आपकी पढ़ाई वगैरह हो पाती है या नहीं टाइमली? नहीं कोई तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट तो 1 साल बाद आया है,
और सेशन भी लेट चल रहा है अभी। जी, आप क्या कहेंगे, आपका नाम क्या हुआ पहले ये बताया आप। मेरा नाम आफ्ताब आलम है और मैं बीए ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहा हूँ, सेमेस्टर 3 में हूँ। जी, तो ये आप लिखे हैं स्टूडेंट यूनियन फी का नाम का हिसाब, फी का हिसाब दो क्यों आखिरकार। हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में रिजल्ट दिया जा रहा था, मार्कशीट, तो उसमें बच्चों को पैसा 20-20 रुपये करके पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद रिजल्ट इशू किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको भी एक मुद्दा यहाँ पे रखे हैं प्रोटेस्ट में कि पैसा क्यों लिया जा रहा है वहाँ 20-20 रुपया, ना ही उसका रिसिप्ट दिया जा रहा है ना ही कुछ। तो मार्कशीट तो ऐसे ही दिया जाना चाहिए डिपार्टमेंट से, लेकिन वहाँ पे 20-20 रुपया करके लिया जा रहा है, उसके बाद दिया जा रहा है। आपको लाइब्रेरी कार्ड वगैरह ये सब मिला है कुछ। नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं मिला हमको। आईडी कार्ड के लिए 2 बार पैसा दे चुके हैं और मेरा सेशन जो है 23-27 है, 3 साल हो गया, अभी तक 2 बार पैसा दे चुके हैं, फिर भी आईडी कार्ड नहीं मिला है। जी, आप क्या कहेंगे कॉलेज का फैसिलिटी मतलब जो एक स्टूडेंट को फैसिलिटी मिलना चाहिए वो मिल पाता है या नहीं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया, स्मार्ट बोर्ड वगैरह बहुत सारी फैसिलिटी होती है, वो आपको यहाँ मिल पाता है या नहीं। नहीं, यहाँ पे ना सुविधा है बट केवल एक ही डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, और किसी में नहीं है। जी, किसी भी डिपार्टमेंट। नहीं, प्रोजेक्टर है बट प्रोजेक्टर भी वर्क नहीं करता है, और तो और पूरा कॉरिडोर आप एक बार कॉलेज का घूम लीजिए, वहाँ पे डस्टबिन भी नहीं है। जी, एकदम हाइजीन नहीं है, पूरा कॉलेज गंदा है। हाइजीन भी नहीं है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि कॉलेज अच्छे से रहे, साफ सुथरा रहे, हर एक कॉरिडोर पे, हर एक डिपार्टमेंट के बाहर कम से कम डस्टबिन होना चाहिए। जी, डस्टबिन भी नहीं है। जी, डस्टबिन भी नहीं है, और तो और टॉयलेट भी बहुत गंदा रहता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल कुमार हुआ, हम डोरंडा कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी है NSY। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि मैंने अभी जस्ट डोरंडा कॉलेज के स्टूडेंट से मैंने बात किया, उनका साफ साफ कहना है कि जो कॉलेज में एक स्टूडेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। अगर हाइजीनिक की बात करें तो वहाँ पे ये भी नहीं मेंटेन किया गया। साथ ही इनका कहना है कि फी की कटौती की जाती है, प्रोफेसर भी टाइम पे नहीं आते हैं, और इस समय जैसे कि आप भी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो अब बहुत आम हो गया है कि कॉलेज वगैरह में स्मार्ट बोर्ड वगैरह रहना, पर यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड का भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं, मैंने स्टूडेंट से बात किया कि आइडेंटिटी कार्ड की बात की या फिर लाइब्रेरी कार्ड की, ये सब जो आम सुविधाएं होती है वो भी इनको नहीं मिला है। ऐसे में स्टूडेंट लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी प्रिंसिपल इनकी बात सुनते हैं या फिर ये लोग इसी तरह से लगातार प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।